ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसके पिछले श्लोक में आपने सुना था कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, की जो महान व्यक्ति करता है सब लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए उसको कार्य करना चाहिए। इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे कि लोगों को सही कार्य करने की चेतना मिले। केवल कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन उसको दिव्य कार्य करना चाहिए, भक्तिमय कार्य करना चाहिए। आज भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूँ सबसे, मैं हर चीज़ का कंट्रोलर हूँ, स्वामी हूँ। और स्वामी के लिए कुछ करणीय कैसे हो सकता है? यदि स्वामी कोई करेगा तो अपनी इच्छा से ही करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? इसलिए स्वामी किसी ऑफिस के अंदर जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, ये उसकी इच्छा है, क्योंकि वो सारा बिजनेस अफेयर्स को देख रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर सारे देवी देवता किसी न किसी कार्यों में तपस्या में लगे होते हैं, और भगवान जो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा नहीं है कि केवल वो यही करते हैं। वास्तव में उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो उनकी किसी एफर्ट करने से पहले ही सारी वस्तुएं प्रदान कर देती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, वो कहता है पानी लाओ तो पानी आ जाता है, खाना लाओ तो खाना लाता है, टेबल लाओ तो टेबल आ जाती है। बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्वेंट हैं, हर काम के लिए सारी चीज़ें उपस्थित आती हैं, उसको तो बोलना पड़ता है। अब सोचिए भगवान की जो शक्तियाँ हैं, तो उनके विचार करने से, इच्छा करने से सारी वस्तुएं प्रदान कर सकती हैं। इसलिए भगवान को किसी चीज़ का अभाव हो ही नहीं सकता है, और ना उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बता दें कि इस तरह से तो मेरे लिए कोई काम करने योग्य नहीं है। मेरे को कुछ, क्योंकि ना तो मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ इच्छा है, ना अभाव है, तो मैं काम क्यों करूं? फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। वैदिक शास्त्रों में बताया गया, प्रभुपाद बताते हैं कि परमेश्वर समस्त नियंताओं में के नियंता है, जिसे कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है, सब उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति मिलती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य है, पूजनीय है। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। लगने में हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे ही है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर मल भी है, नसें हैं, खून बह रहा है, पित्त है, इत्यादि है। लेकिन भगवान के शरीर में ये सब कुछ नहीं है, ऐसा वैदिक शास्त्र बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, उनका जो स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। वो हमारी तरह हार्ड हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, खून जो भी हमारे अंदर, इनसे बना हुआ नहीं है। हाँ, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय किसी दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है, यानी कि वो आंखों से खा सकते हैं, या जैसे भी किसी भी इंद्रिय से कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और प्रकृति को गर्भस्थ कर दिया जीवों से। तो उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही कोई उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं। हर चीज़ के लिए, जैसे मैं बता रहा था, हर चीज़ के लिए अलग नौकर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हर चीज़ के लिए उनकी अलग शक्ति है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 और 8 में ये दिया गया। तो इसका मतलब इस श्लोक के अंदर भी ये बताया गया कि उनकी ऑपुलेंस के बारे में बहुत डिटेल में इस श्लोक ने बताया। इतनी ऑपुलेंस होने के बाद किसी व्यक्ति को क्या करनी रह जाएगा उसके लिए? बल्कि लोग तो देखते ना कि लोग तो इच्छाएं करते हैं कि आप कुछ सेवा तो बताइए। बलराम जी स्वयं सेवक भगवान बन के उनके आसपास घूमते हैं, मतलब कुछ तो सेवा बताइए भगवान, कोई सेवा।
लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ तो सेवा बताइए। जैसा हम सुनते हैं कि लक्ष्मी जी को जब सेवा नहीं मिलती है तो साफ फर्श को ही चमकाने लगती है, ऑलरेडी साफ है। हम्म? अब कैसे भाव पैदा करें? भाव और ज़्यादा पैदा करने के लिए वो अपने बालों से साफ करती है। अब ऐसा कोई करते हुए देखेगा तो उसका दिल एकदम पसीज जाएगा, अपने बालों से साफ कर रहा है। अब काम तो नहीं था, जैसे किसी की सेवा करी जाए तो उसको जीता जा सकता है ना। अब क्या सेवा करूँ, काम ही नहीं है, तो वो अपने आप काम क्रिएट करती हैं। हम्म? तो जहाँ पर लक्ष्मी स्वयं सेवा मांगे, अब उस व्यक्ति को क्या, है ना, उसके लिए क्या करणीय रह जाएगा, ये सोचने की बात है। फिर भी भगवान कहते हैं फिर भी मैं कार्य करता हूँ इस कुरुक्षेत्र में, और तो और काम भी कैसा, इतने भयंकर युद्ध में ड्राइवर बना दिया है, या बन गया हूँ। आप सोच सकते हैं सारथी की पोजीशन क्या है। एक धनुष लेके आदमी खड़ा है, वो तो अपनी तरफ आते हुए बाण अगर जरा सा भी महसूस हो तो बाण, है ना, मन की गति से लोग बाण चलते थे उस वक्त। वो रक्षा, कुछ तो रक्षा कर ही सकता है, ढाल पहना हुआ है, बहुत कुछ पहना हुआ है। लेकिन एक सारथी बेचारा क्या करे सारथी तो इधर उधर रथ को अपनी रक्षा कब करेगा। हालांकि भगवान को रक्षा की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी अजीब सी सिचुएशन में जहाँ इतने सारे लोग हैं, ऐसी स्थिति में वो एक जस्ट रथ के सारथी बन गए। तो कितना, जो व्यक्ति जिसके घर में लक्ष्मी जी झाड़ू पोंछा लगाती हो अपने बालों से ही, वो व्यक्ति ड्राइवर बन जाए, तो भगवान कहते हैं दिस इज़ लाइक, मैं इसी तरह से करता हूँ और कुछ भी करणीय नहीं है, फिर भी करता हूँ क्योंकि मैंने ये दिखाया अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम जो है काम छोड़ के भाग रहे हो। हाँ, जस्ट बिकॉज कि सामने तुम्हारे रिलेटिव है, सिंपली इसलिए अपने कर्तव्य को तुम त्याग दोगे कि तुम्हारे रिलेटिव सामने खड़े हैं। अब मेरे को देखो, मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ भी करणीय नहीं है, फिर भी मैं ड्राइवर बन के खड़ा हूँ। जैसे हमने सुना था कि भगवान ने संदीपनी मुनि को गुरु बनाया, जस्ट ये दिखाने के लिए कि गुरु बनाना आवश्यक है। और उसी तरह से तपस्या कितनी आवश्यक है। नर और नारायण, भगवान ये दो रूपों में आते हैं, नर और नारायण, जो कि बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में कहते हैं कि आज भी तपस्या कर रहे हैं, संसार के हित के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं आके कठोर तपस्या करके दिखाते हैं कि तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तपस्या मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उसको केंद्रित करना भगवान में, या अपने वॉलेंटरली पेन लेना अपने जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो तपस्या कितनी ज़रूरी है। हाँ, इस तरह से वो तपस्या करते हैं नर नारायण बन के। कई बार लोग हमें कहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि माला करो, ये भी एक प्रकार का, ये इस युग का धर्म है, ये भी एक प्रकार का तप है। इस युग में तो जल्दी उठ जाना, माला करना, ये अपने आप में तप बन गया है। तो लोग जवाब देते हैं कि मेरे तो मन में भगवान है। आपको भी ये जरूर जवाब मिला होगा कहीं ना कहीं, मन में भगवान है, बस जपते रहो ना, ये क्या काउंटिंग करके मैं नहीं कर सकता, है ना। लोग ऐसे कहते हैं। अब ऐसा लोग ना कहें, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। अगेन भगवान भगवान कह रहे मेरे लिए करनी नहीं है, मेरे को क्या है, मेरे नाम जपो ना जपो, कलयुग में इस संसार में तुम एनीवे सड़ रहे हो तो सड़ते रहो। हाँ, मेरे से दूर छोड़ के तो तुम भी भागे हो ना, मैंने थोड़ी निकाला तुमको, खुद ही तो भागे हो। लेकिन फिर भी भगवान इस कलयुग में आते हैं, करणीय कुछ नहीं है, स्वयं आते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने शिला प्रभुपाद को भेजा, सिर्फ प्रभुपाद को भेज दिया। कितने दयालु हैं, प्रभुपाद को तो भेजा ही, लेकिन स्वयं भी आए। स्वयं आके पहले सब कुछ स्थापित कर दिया अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाले, ताकि वो आराम से प्रचार करें। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रीच में वो भी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, हालांकि वो महान संत बोल रहे थे, वो केवल एक संत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक संत के रूप में दिखाया। तो आम आदमी तो यही समझेगा, भक्त्याम अवमि जानती, भक्ति समझेगा कि वो तो भगवान थे। तो उस भगवान ने भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि माला को काउंट करके ही करना है। बिल्कुल क्लियरली आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो उसमें कितनी बार जिक्र आता है कि चैतन्य महाप्रभु एक हाथ से माला करते थे और दूसरे हाथ से अपना काउंटर से काउंट करते थे। एक हो गई, दो हो गई, अभी तो हमारे पास बढ़िया काउंटर आ गए हैं, तो वो काउंट करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब खुद ही सिद्धांत का स्थापित कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके फॉलोअर्स काउंट करके चैंट करेंगे। लेकिन यदि अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता, तो लोग भी ऐसे ही विम्सिकल बन जाते, बोले क्यों चैतन्य महाप्रभु करते थे क्या। तो इसलिए भगवान के लिए कुछ भी करणीय नहीं है, फिर भी वो करते हैं। और इसी तरह से महान वैष्णव
उनके लिए कई चीज़ें आवश्यक नहीं होती, लेकिन फिर भी करते हैं ताकि बाकी लोग उसको फॉलो करें। उसी तरह से एक और इंसिडेंट ये आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया। और मात्र बहुत ही यंग एज में उन्होंने 24 ईयर्स यंग एज में उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी एक तरह से युवा पत्नी को छोड़ दिया संसार के लाभ के लिए। और उन्होंने करके दिखाया इस चीज़ को कि कैसे स्वयं भगवान थे, आवश्यकता नहीं थी सब कुछ त्यागने की। हाँ, भगवान तो भोग करने के लिए होते हैं, त्यागने के लिए थोड़ी होते हैं। इसलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने खुद ही हर चीज़ को त्याग के दिखाया। और उसके बाद का उनका जीवन भी हम देखते हैं किस प्रकार वो एकदम कठोर जीवन जीते थे। तो भगवान के अनेक अनेक एग्जाम्पल निकलते जाते हैं जिसमें हम सीखते हैं कि भगवान ने आचरण से प्रस्तुत किया, और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आचरण से इसको करें। हम अक्सर अपनी युवा जनरेशन के ऊपर बड़ी आसानी से आरोप लगा देते हैं कि आजकल के बच्चे तो ना बस, लेकिन क्या इसमें बच्चों का ही दोष है? सोचने की बात यह है, क्या हमने अपने आचरण से उनको उनके अंदर ये गुण डाले, या हमने केवल यही प्रयास किया कि कितनी जल्दी वो कंप्यूटर सीख जाए, कितनी जल्दी वो इंग्लिश सीख जाए, कितनी जल्दी वो प्रोग्रामिंग सीख जाए, हाँ, और बस इसी कितनी जल्दी स्कूल चला जाए, 6 साल 7 साल नहीं, 5 साल नहीं, 4 साल नहीं, 3 साल नहीं, 2 साल नहीं, पैदा होते ही स्कूल चला जाए बस। तो हमने ये आचरण कहाँ डाले उनके अंदर? क्यों नहीं डाले उनके अंदर आचरण? क्योंकि हमारे अंदर ही कहाँ थे जो हम उनके अंदर डालते? क्योंकि हमें ही क्लैरिटी नहीं है क्या भगवान है। हाँ, कुछ है, ठीक है, कभी कभी चले जाना चाहिए मंदिर। अब जब आपने अपने पुरानी आस्था को इतना कर दिया तो आगे आने वाला उस आस्था को और कम क्यों नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे अरे तो कभी कभी तो जाए ना, जैसे हम जाते हैं। नहीं, वो नहीं जाएगा कभी कभी, क्योंकि आपने उसको ना तो बताया क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, क्या लाभ है, भगवान कौन है। हमने तो बताया केवल, हम अक्सर देखते हैं दुकानों में, घरों में लिखा होता है माता पिता ही भगवान है। और मैं भी एक पिता हूँ, हम सभी माता पिता हैं। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमें ही माने बस। मुझे भी लगता है, सबको लगता है। तो जब हम ही को मानेगा तो हमारे जैसा ही आचरण रखेगा। बल्कि आगे जाके धीरे धीरे हम अगर इतना मानते थे, इतने आस्तिक थे, वो और कम आस्तिक होता चला जाएगा। मे बी हम 100% है तो शायद वो 99% पे आए। तो कहने का मतलब है जो हमने बताया ही नहीं कि नहीं परम पिता तो भगवान है, तो वो कब समझेगा इस बात को? जब वो इस बात को नहीं समझेगा तो सारे जीवन का लॉजिक खत्म हो गया। जब आपने भगवान को उसके जीवन से निकाल दिया तो बचे सिर्फ माता पिता रिश्तेदार। अब बड़ी द लॉजिक ऑफ हैविंग माता पिता रिश्तेदार टू एंजॉय टुगेदर। यही तो पर्पज रह गया, साथ में जाके कहीं खाएं पिएं। अब बताइए रिश्तेदार में हम क्या करते हैं? साथ में बैठ के खाते पीते तो हैं, और क्या करते हैं? कुछ गप्पे मार लेते हैं। तो क्या पर्पज रहा? एंजॉयमेंट, साथ में एंजॉयमेंट। और जब आपने उसको ये कल्चर दे दिया तो धीरे धीरे वो क्यों इस कल्चर से डेविएट नहीं होगा कि वाई टू एंजॉय ओनली विद फैमिली, वाई नॉट टू एंजॉय अदर प्लेस ऑल्सो। आई विल एंजॉय देयर, आई विल गो देयर दैट प्लेस, वहाँ उस जगह में बहुत एंजॉयमेंट होती है, मैं वहाँ जाऊँगा। क्योंकि हमने कल्चर ही वही दे दिया। यदि हमने शुरू से ही समर्पण कर कर चल दिया होता कि भगवान एक हैं, वो परम पिता है, हम पिता हैं, हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो परम पिता है। अल्टीमेटली एवरीबडी शुड ट्राई टू प्लीज परम पिता कृष्णा। हाँ, ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, तभी तो आगे बात बनती। इसलिए हम ये बता रहे थे आज के श्लोक के अनुसार कि आचरण पहले हम करेंगे, तभी आगे आने वाली पीढ़ी, शिष्य, जो भी लोग हैं वो उसको अपने जीवन में लेंगे। नहीं तो आगे हम जरा सा डेविएट होंगे, आगे वाला और ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि चलो कर लेते हैं तो अच्छा है। यही जीवन जीने की शैली है जिसको हमने बिल्कुल त्याग दिया है और कोई गलत शैली से जीवन जी रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। आज हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से शिला प्रभुपाद की रिस्पेक्ट में भारत का प्रधानमंत्री इतनी देर तक बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी देर तक बोलते हैं, और गुरु महाराज ने गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज और न जाने कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनको लाइव दिखाया जा रहा है। और कई सारे हमने देखा गुरुकुल के बच्चे कुछ श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं एक दिन की, यही है जीवन की सच्चाई।
समय लगता है इसमें, समय लगता है। लेकिन देखिए आज इज़ोलिन गोपाल कृष्ण महाराज माना वहाँ पे थे, उपस्थित थे। हम ये कह रहे थे कि यदि वो कोई बहुत बड़े कंपनी के हेड बन गए होते, तो भी ये पॉसिबल नहीं होता कि नरेंद्र मोदी उनके सामने उनसे कुछ बुलवाए, हाँ, और इस तरह से ये सारा प्रोग्राम हो। प्रभुपाद तो अब चलो नहीं है, लेकिन जो हैं उनको भी सामने-सामने, और प्रभुपाद उनके बारे में कितना ज़िक्र हो रहा है, वो कोई सक्सेसफुल बिज़नेसमैन नहीं थे, वो भी बहुत बड़े स्टूडेंट नहीं रहे अपनी लाइफ में। हुँ? और वैसे ही हम देखते हैं उनके, तो कितना ग्लोरी भी, अगर आपको ग्लोरी भी चाहिए, यू शुड बी ग्लोरीफाइड एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट इज़ अ रियल ग्लोरी, जो आज हमें देखने को मिली। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम कुछ गलत सिद्धांतों में चल रहे हैं, हमारे जब सिद्धांत सही होंगे जीवन के, तभी आगे आने वाली पीढ़ी के भी सही होंगे। यही भगवान यहाँ पर साबित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।